सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारा पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 का क्लास 7 साइंस का पार्ट 1 जो है चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का आपको मिल जाएगा मेरे ही प्लेलिस्ट में इससे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। द फूड पाइप ईसोफेगस। फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। द स्वैलेड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। जो हमने फूड फॉलो कर लिया, मतलब घटक लिया, अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें तो वो कहाँ पे पास हो गया? अब ईसोफेगस के पास चला गया या फिर फूड पाइप के पास। जो फूड पाइप है हमारा वो कहाँ पे रन करता है? अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। तो फूड पाइप हमारा कहाँ रन करता है? अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। ये आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। देखिए, जो हमारा खाना है ये बकल कैविटी से निकला हुआ। यहाँ पे हमारा बकल कैविटी था, उससे हमारा फूड ईसोफेगस या फिर फूड पाइप शुरू हो गया। जो हमारा फूड पाइप है ये ईसोफेगस में धीरे 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 मूव करा और ये कहाँ पहुँच गया? स्टमक के पास पहुँच गया। तो फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो जो हमारा फूड है वो पुश डाउन कैसे होता है, वो नीचे कैसे जाता है? जो हमारी फूड पाइप की वॉल की मूवमेंट होती है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये जो मूवमेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू आउट पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, जो कि आगे फूड को पास करती है डाउनवर्ड्स। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो स्टमक होता है वो फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है और वो वॉमिट आउट कर देता है। Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. क्या होता है नॉर्मली जब हमारे वॉमिट करते हैं तो क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना कि अरे यार फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है ना। फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ का मतलब क्या है? फूड को स्टमक ने एक्सेप्ट ही नहीं किया और वो बाहर आ गया। अब हम बात करते हैं स्टमक की। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। कैसा होता है? थिक वॉल्ड होता है, मतलब जो उसकी वॉल होती है ना काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। देखिए, बहुत ज़्यादा थिक होती है स्टमक का जो वॉल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे बोलते हैं थिक वॉल्ड बैग। और ये किस शेप का होता है? जे शेप का है, थोड़ा सा जे शेप का होता है। ठीक है, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या होता है? वाइडेस्ट पार्ट होता है, मतलब चौड़ा होता है काफ़ी ज़्यादा। एलिमेंट्री कैनाल का एक वाइडेस्ट पार्ट होता है। इट रिसीव food from the food pipe at one end and open it to the small intestine to the other। एक एंड से तो इसे क्या होता है, जो स्टमक है इस जैसे यहाँ पे फूड पाइप होता है, यहाँ पे हमारा स्टमक होता है और यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, तो फूड पाइप के थ्रू खाना आया, स्टमक में गया, उसके बाद ये कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। ओके, तो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है वो म्यूकस सिक्रीट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। जो हमारा म्यूकस होता है उसका काम क्या होता है? हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखना। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। ठीक है, तो जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो क्या करता है? उसके दो काम होते हैं। एक तो वो हमारे खाने में जो बैक्टीरिया होता है या कोई भी माइक्रोब होता है उसको मारने का काम करता है। दूसरा, वो एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि हमारे एंजाइम्स ईजिली उस पर वर्क कर सकें। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो हमने देखा था हमारा बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो रहा था इनटू सिंपल शुगर, है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे स्टमक में प्रोटीन्स ब्रेक होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे 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 कॉइल्ड होता है। ठीक है, कॉइल्ड मतलब कॉइल्ड रहना। तो हाँ, और ये कितना होता है? 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड द पेनक्रियाज। इसे कहाँ से मिलता है सिक्रेशन? लिवर और पेनक्रियाज से। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कहाँ से जो सिक्रेशंस आते हैं वो आते हैं लिवर और पेनक्रियाज से। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूसेस। इसके जो वॉल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो होती है वो भी जूस को सिक्रेट करती है। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लिवर जो होता है वो किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारा जो एब्डोमेन होता है उसके अपर राइट साइड में। इसको लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोला जाता है हमारी बॉडी का।
और ये सिक्रीट क्या करता है, ये बाइल सिक्रीट करता है, बाइल जो सिक्रीट करता है। और जो लिवर ने बाइल जो सिक्रीट करा वो कौन सा स्टोर करके रखेगा, लिवर स्टोर करके नहीं रखता है, उसको रखता है गॉल ब्लैडर स्टोर करके। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल का क्या काम होता है कि वो डाइजेशन ऑफ फैट्स मतलब फैट्स को डाइजेस्ट होने में उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। तो स्टमक के बिल्कुल नीचे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाज। और ये कौन से कलर का होते हैं, क्रीम कलर का। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। जो हमारे पैनक्रियाटिक जूस होता है वो किस पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट्स पे और प्रोटीन्स पे, और उनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं सिंपलर फॉर्म्स में। अब जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, हमारे लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट होता है, सपोज ये जो खाना है यहाँ से गया यहाँ गया, अब लोअर पार्ट में पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर पार्ट में पहुँच जाता है, ठीक है। तो वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। तो लोअर पार्ट में क्या होता है, हमारा इंटेस्टाइन के कुछ जूसेस होते हैं वो कंप्लीट कर देता है डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड। वहाँ पे सारे कंपोनेंट फूड के डाइजेस्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक हो जाते हैं, सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज में। फैट जो होता है ब्रेक हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और जो प्रोटीन्स होता है वो किस में ब्रेक हो जाता है, अमीनो एसिड्स में, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो ब्रेक हो जाता है सिंपल शुगर में, ग्लूकोज, फैट और फैटी एसिड में। ग्लूकोज ग्लूकोज जैसे कि सॉरी फैट्स जो होता है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज होता है, और जो प्रोटीन्स होता है वो अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ठीक है। तो द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो हमारे डाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट हो चुके हैं, वो कहाँ पे पहुँचती है, ब्लड वेसल में पहुँचती है, इंटेस्टाइन के वॉल में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पहुँचती है। इसी प्रोसेस को बोलता है एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विलाई। तो हमारा जो इनर वॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके पास बहुत सारे फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, मतलब उसके फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो होते हैं उनको हम बोलते हैं विलाई, ठीक है। सिंगुलरली हम उसे विलस भी बोल सकते हैं। कैन यू गेस, क्या आप बता सकते हो कि विलाई का रोल क्या होता है इंटेस्टाइन में। तो जो विलाई होता है दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। अब ये क्या करते हैं, सपोज जो हमने खाना खाया है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। डाइजेस्ट करने के लिए, सपोज हमने खाना खा लिया, फूड का डाइजेशन होगा, ठीक है। तो डाइजेशन ज़्यादा करने के लिए, डाइजेशन ईजिली हो सके, इसके लिए क्या करेगा, सरफेस एरिया बढ़ा देगा, ठीक है। तो ईच विलाई हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। हर एक विलाई के पास एक नेटवर्क होता है जिसमें थिन पतले और स्मॉल ब्लड वेसल्स जा सकते हैं, ठीक है। द सर्फेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स, ठीक है। जो विलाई का सरफेस होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को, ठीक है। जो हमारा फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो गया उसको एब्जॉर्ब करता है सर, विलाई का जो सरफेस होता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल टू द डिफरेंट ऑर्गन्स of the body where they are used to build complex substances, okay। so इधर क्या बोला जा रहा है, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस हो गया, जो चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, वो ब्लड वेसल या फिर डिफरेंट ऑर्गन के थ्रू बॉडी में वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। और हम इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। सपोज हमारी कोई सेल है जिसे ग्रोथ की ज़रूरत है ना, जैसे मान लो कि हमारी कोई सेल है, इसको ग्रो होना है, तो इसको किसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, कौन से न्यूट्रिएंट की, इसको पड़ेगी प्रोटीन की ज़रूरत, ठीक है। तो अब जो प्रोटीन है वो किसके पास चला जाएगा, इस पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर टिश्यू या फिर पर्टिकुलर ऑर्गन के पास चला जाएगा, ठीक है। उसी को हम बोलेंगे एसिमिलेशन, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन, ओके। तो इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर हम बात करें सेल्स में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, और किस में ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मतलब वो किस में टूटता है, CO2 और वाटर में।
एंड एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी है इसको हम यूज़ करते हैं ना अपने बाकी की चीज़ों के लिए। तो हम बोलते हैं नॉर्मली ना फूड खा के हमें एनर्जी मिलती है, तो ये वही एनर्जी है जो ग्लूकोज को जब हम ब्रेक डाउन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, वो किस में ब्रेक हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ठीक है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो फूड जो कि अनएब्जॉर्ब रह जाता है, अनडाइजेस्टेड रह जाता है, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन की कहानी पढ़ेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वाइडर भी होता है और शॉर्टर भी होता है, ठीक है, किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर और कुछ सॉल्ट को जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उससे, ठीक है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस। जो बचा हुआ वेस्ट है वो कहाँ से पास हो जाएगा, रेक्टम के पास चला जाएगा और वहाँ पे सेमी सॉलिड फीसेस, मतलब पूरा सॉलिड नहीं, सेमी सॉलिड फीसेस की तरह स्टोर हो जाएगा। और जो फीकल मैटर है हमारा रिमूव हो जाता है एनस से टाइम टू टाइम। हम मतलब जब फीकल्स को हम एक और चीज़ बोलते हैं स्टूल, है ना, जो हम सुबह मतलब जाते हैं फ्रेश होने के लिए, ठीक है, तो हम रोज़ सुबह रिलीज कर देते हैं एनस के थ्रू, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे डाइजेशन ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनका डाइजेशन कैसे होता है। हैव यू ऑब्जर्व काओ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स। क्या कभी ऑब्जर्व किया है काओ, बफेलो और दूसरे ग्रास ईटिंग एनिमल्स को जो कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं, कंटिन्यूसली चबाते रहेंगे, इवन तब भी चबाएंगे जब वो खा नहीं रहे होते कुछ भी, ठीक है। तो एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store it in the part of the stomach called rumen। ये क्या करते हैं, एकदम से सारे जो भी उन्हें घास वास मिलता है एकदम से कटक लेते हैं और उसके बाद उसको स्टोर करते हैं अपने स्टमक में, कौन से पार्ट में, र्यूमेन में। और जो र्यूमेन में क्या होता है, उनका फूड जो होता है पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, उसी को हम बोलते हैं कर्ड, मतलब कंप्लीटली डाइजेस्टेड नहीं होता, आधा डाइजेस्टेड होता है, ठीक है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल chews इट। पर बाद में क्या होता है, जो कर्ड होता है वो माउथ में रिटर्न आ जाता है, मतलब वापस से माउथ में आ जाता है स्मॉल लम्स के फॉर्म में, और उसे ही चबाते रहते हैं। जो एनिमल्स जो हमेशा चबाते रहते हैं हम बोलते हैं ना, उसी चीज़ को चबाते हैं। इसी प्रोसेस को र्यूमिनेशन बोलते हैं और इन एनिमल्स को इसलिए र्यूमिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। ग्रास के पास क्या होता है, सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसको एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है, ठीक है। सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen help in digestion of cellulose। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ना हमारे र्यूमेन में मतलब उनके र्यूमेन में, मतलब बेसिकली नॉट हमारे, उनके र्यूमेन में जो र्यूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं सेलुलोज की डाइजेस्टिंग में। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे ह्यूमन एनिमल्स होते हैं जिस इंक्लूडिंग हम भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। तो एनिमल जैसे कि हॉर्स हो गया, रैबिट हो गए, ठीक है, इनके पास एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं सीकम। किसके पास होता है, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, ठीक है। तो यहीं पर क्या होता है, जो फूड का जो सेलुलोज है यहीं पर डाइजेस्ट होता है बाय सम बैक्टीरिया जो कि नॉर्मली ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होता है। So far, you have learned about animal which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how they acquire and digest food? In this section below, we will learn another interesting way of food intake. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था कि सबके मतलब बहुत सारे जो वो होते हैं उनके पास, ऑर्गेनिजम्स के पास माउथ होते हैं, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। बट कुछ ऐसे स्मॉल एनिमल्स भी होते हैं जिनके पास कोई माउथ नहीं होता, कोई डाइजेस्टिव नहीं सिस्टम नहीं होता। आइए देखते हैं उनमें कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फीडिंग
एंड डाइजेशन इन अमीबा। अगर हम बात करें फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा की, ठीक है, अमीबा क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो कि नॉर्मली में पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, ठीक है। अमीबा हैड अ सेल मेम्ब्रेन, अ रूटीन डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, एक तो सेल मेम्ब्रेन होता है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है और इसके पास एक बबल लाइक वैक्यूल होता है, ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो हमें पता है ना, जैसे कि सपोज ये हमारा कोई भी सेल है, इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, तो अमीबा में प्रेजेंट होता है ये चीज़। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन, अमीबा अपना शेप और पोजिशन कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। It pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia or falls wait for movement and capture for food। ठीक, इसके पास नॉर्मली कुछ होता तो नहीं है, बट टेम्पररी बेसिस पे ये क्या करता है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है बाहर और खाने को कैप्चर करने के लिए, उसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो हम यहाँ पे अमीबा का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया स्यूडोपोडिया, ये जो इसने ऐसे करके निकाला है, ये फूड वैक्यूल हो गया, फूड पार्टिकल हो गया, सॉरी, ये फूड वैक्यूल हो गया, ठीक है, और ये इजेस्टेड वेस्ट हो गया। तो क्या हुआ, इसने पहले खाया जो फूड पार्टिकल, तो पहले इसने लिया विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, और यहाँ पे ये अंदर फूड वैक्यूल के पास गया, वहाँ पे जो भी प्रोसेस होना था फर्दर प्रोसेसिंग हुई और इसके बाद वेस्ट क्या हो गया, रिमूव आउट हो गया। तो अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अमीबा क्या खाता है, कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स खाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्व्स इट, ठीक है। तो सपोज ये हमारा अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, ठीक है, इसके सामने क्या दिखा, इसको दिखा एक फूड पार्टिकल, सपोज ये एक फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये एक फूड पार्टिकल है, ठीक है। अमीबा क्या करेगा, अमीबा आएगा यहाँ पे, इसको स्यूडोपोडिया बना के इसको चारों तरफ से घेर लेगा, ठीक है। उसके बाद घेरने के बाद ये फूड कहाँ चला जाएगा, ये फूड चला जाएगा अमीबा के फूड वैक्यूल के पास। सपोज ये फूड वैक्यूल है, तो इसके पास जो है फूड चला जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया हमारा फूड, ठीक है। तो हाँ, अब डाइजेस्टिव जूस निकलेंगे फूड वैक्यूल से और इसको सिक्रीट कर देगा, मतलब सिक्रीट करेगा। डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो सिक्रेटेड होगा फूड वैक्यूल से, मतलब फूड वैक्यूल डाइजेस्टिव जूसेस निकालेंगे और वो फूड पे काम करेंगे और ब्रेक डाउन कर देंगे इनटू सब सिंपलर सब्सटेंसेस। ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब, उसके बाद ब्रेक डाउन करने के बाद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर वंस में, उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज है ये ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूल, ठीक है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम इज द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जो बेसिक प्रोसेस होता है डाइजेशन का, बेसिक प्रोसेस होता है डाइजेशन का, फूड के डाइजेशन का और एनर्जी के निकलने का, वो लगभग सारे एनिमल्स में सेम होता है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हम और चैप्टर में, मतलब बाकी और चैप्टर में ये देखेंगे कि जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो कैसे हुआ और कैसे एब्जॉर्ब हुआ इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको मेरा ये पढ़ाना या मेरा एजुकेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके दूसरों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।